आप मछली को पानी की जगह कितने भी बढ़िया से बढ़िया ऑफर दे दो, मछली को कहो अरे पानी में रह के क्या करेगी, आ तुझको हम घी में रखेंगे, एकदम महंगे वाले घी में तुझे जीवन तेरा देंगे, तो क्या मछली जिएगी? नहीं जिएगी। आप कितना भी महंगे से महंगा उसके लिए सामान ले आइए, उसे उसमें नहीं जीना, क्योंकि उसके प्राण तो पानी में बसे, जल में बसे। क्योंकि मछली किसी के बगैर रह सकती है, पर जल के बगैर नहीं रह सकती। ठाकुर जी के भक्त भी वैसे ही हैं, भगवान की भक्ति के बगैर नहीं रह सकते, बाकी सब चल जाएगा। और हम लोग अभी ऐसी कैटेगरी में कि हमारा भगवान के बगैर तो चल जाएगा, बाकी सब चीजों के बगैर नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति कोई हमसे कह दे कि तुम्हें नहीं करनी है, तो हमारे लिए तो मजे हैं, वो तो हम इसको इसलिए मजबूरी में करते हैं कि भैया संतों ने कहा है कि दिन में थोड़ा भजन पूजन तो करना चाहिए, माला तो करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कोई पाप के डर से कर रहा है, कोई लोभ से कर रहा है, सुख संपत्ति आ जाए इसलिए कर रहा है, धन आ जाए इसलिए कर रहा है। किंतु भगवान के प्रेमी भक्त जनों के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। अब भैया आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से प्रेम करने के लिए कोई लोभ थोड़ी चाहिए होता है, कोई लोभ नहीं चाहिए होता है, कोई रिमाइंडर भी नहीं चाहिए होता। मान लो आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, तो उससे फ़ोन करना है, उससे पूछना है कैसे हो, क्या कर रहे हो, तबीयत ठीक है, इसके लिए कोई आपने फ़ोन में कभी रिमाइंडर लगाया कि भाई याद रखना बात करनी है? अपने आप स्वतः ही आपको उनका स्मरण हो जाता, अपने आप आपको उनकी याद आती है। वैसे ठाकुर जी से संबंध बनेगा तो उनकी याद भी आएगी, उनके पास जाने का मन भी करेगा, उनके धाम वृंदावन जाने का मन करेगा, उनकी कथा में आने का मन करेगा। कथा में आने का मन उन्हीं का करता है जिनको ठाकुर जी से स्नेह होता है, जिनको प्रेम होता है। जिनको प्रेम नहीं है उनके लिए ये कथा नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए कोई मनोरंजन ही नहीं है। बताओ 3 घंटे एक ही आदमी की बस बातें सुननी है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई कुछ यहाँ खेल दिखाया जाता है, ना कोई जादू दिखाया जाता है। बस एक आदमी माइक पे बोल रहा है और हजारों लोग बैठ के बस सुनते रहो। तो जो भगवान के प्रेमी नहीं, उनके लिए तो बड़ा बोरिंग काम है, उनके लिए बड़ा बोरिंग काम है। पर जिनको प्रेम है उनके लिए ये कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही एकमात्र उनका जीवन है। यहाँ उनको ये भी आशा नहीं रहती, अच्छा किसी की शादी ब्याह में तो आदमी जब तक नहीं जाता जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं आए, भैया न्योता आएगा तो जाएंगे। पर कथा में वो अलग बात है कि कथा के भी आजकल कलयुग के हिसाब से इनविटेशन कार्ड बनने लगे हैं। ये कलयुग की पहचान है कि भैया कथा के न्योते देने पड़ते हैं, कथा का निमंत्रण देना पड़ता है। न्योता ना दो तो आदमी बोले कि अरे हमको तो कार्ड आया ही नहीं, हम काय को कथा में जाए। पर भगवान का प्रेमी क्या होता, गोपी कहती है चलो सखी सौतन के घर चलिए। भगवान से मिलने के लिए अगर अपने दुश्मन के घर भी जाना पड़े ना, तो गोपी कहती है चलो सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन करी है। चलो सखी सौतन के घर चलिए, भले अपमानित करके हमें भगा दे कोई, पर हम गोविंद के दर्शन करने तो कहीं भी जाएंगे। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त बनो, ऐसे भगवान के कथा के प्रेमी बनो। तो आप सब कथा के प्रेमी बनकर के ही यहाँ पर आए हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम इस कथा के इस सुंदर 7 दिन के इस रस में, इस 7 दिन के हम कथा के रस में भगवत भक्ति का रसपान करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कल आप सबने भागवत का महात्म्य श्रवण पान किया।
इस महात्मा का हम सबने आनंद लिया। भगवान की कथा सुनने वाले कैसे कैसे होते हैं उसका विषय भागवत जी के महात्म्य में बताया गया। भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चा करी गई। इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? तो हम विशेष सामानों का नाम लेंगे कि ये हीरा कीमती है, ये जवाहरात कीमती है, ये कोहिनूर कीमती है। पर अगर भगवान के किसी भक्त से पूछो तो संसार में सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो वो एक ही बात कहेगा, सबसे ज्यादा कीमती संसार में है भगवान की भक्ति। क्यों? एक तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बाजार में बिकती नहीं है, बाजार में कहीं इसकी सेल चलती नहीं है। ये तो खुद अपनी मेहनत से, ये खुद अपने समर्पण से, अपने अनुराग से कमानी पड़ती है। सामान नहीं है भक्ति, क्योंकि अगर ये सामान होती तो इसको बड़े बड़े पैसा वाले पहले ही खरीद लेते। पर भगवान ने कहा नहीं, ये धन से नहीं मिलेगी, ये विनम्रता से मिलेगी, ये मुझे समर्पित होने से मिलेगी। और भैया जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है ना, वो इस दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, सबसे कृपावान व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने उसे वो भक्ति दे दी जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवों को भी मांगने से प्राप्त होती। आदमी के गले में महंगा हीरे का हार हो, महंगा कोई कीमती एक बेशकीमती हीरा हो चमचमाता हुआ, तो आदमी उसे 10 जगह एकदम बाहर निकाल के दिखा के चलेगा कि भैया देखो हमने इतना कीमती कोई महंगा हीरा पहना। अरे महंगा हीरा छोड़ो, आदमी सोने की चेन भी पहन ले तो उसको भी बाहर शर्ट के बाहर, या अच्छा बाहर भी नहीं निकालता, कुछ लोग हैं थोड़े से शर्मदार, बोले बाहर निकाल देंगे तो लोग बोलेंगे दिखावा कर रहा है, तो आधी अंदर डाल लेंगे आधी बाहर डाल लेंगे। मानो ये दिखा रहे हैं कि भैया हमने तो भीतर ही डाली थी पर गलती से आधी बाहर आ गई। तो अगर कोई बेशकीमती हीरा हो आदमी के पास तो उसको तो और जबरदस्ती दिखाएगा। गलती से उंगली में पहन लिया तो सब जगह वो उंगली करता डोलेगा, सब जगह उंगली से ही इशारा करता डोलेगा, बोले कहाँ भैया इधर आओ, ये देखो इधर आओ। जिस उंगली में पहना वही उंगली ज्यादा काम करने लग जाएगी, क्योंकि वो बार बार दिखाएगी कि ये महंगा कीमती हीरा है हमारे पास। आदमी ना देखे तो उसके छाती पे धर धर के दिखाए, और जब वो सामने वाला देख ले और देख करके बोले ओहो आपने नई अंगूठी नया हीरा खरीदा है, बोले हाँ, तब मन को तसल्ली होती है, हाँ चलो बढ़िया, अब दिख गई ना, अब चलो काम बढ़िया। भैया कोई संसार की इतनी, संसार के लिए भले वो कीमती होगी पर भगवान की दृष्टि में तो बड़ी छोटी चीज है वो हीरा, पर फिर भी उसको लेकर के आदमी बड़ा गर्व से गर्वित अपने आप को महसूस करता करता घूमता। सोचो जिसके गले में भक्ति रूपी कंठाहार, प्रसन्न हो ना हो पर उस पर उसके ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कितनी कीमती चीज इसके पास है, इतनी महंगी चीज इसके पास है, भक्ति महारानी इसके पास है। इसलिए भागवत का फल क्या है? अच्छा चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ जो आए हो कथा सुनने के लिए, कितने लोगों को चाहिए कि कथा सुन करके उनको मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए? कौन कौन चाहता है? सारे ही चाहते हैं आप तो। चलो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, इच्छा पूरी करे, पर थोड़ी देर के लिए हम आपका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। क्या कि आप जो आशा अगर यहाँ लेके आए हो ना मुक्ति की और स्वर्ग जाने की, तो भैया हमको लगता है कि आपने एड्रेस गलत पकड़ लिया है। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। अब जब आपने कहा है कि स्वर्ग चाहिए मुक्ति चाहिए और फिर हम कह रहे गलत जगह है, तो कारण भी तो होगा कुछ, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं हम।
ऐसे फेंक थोड़ी रहे हैं। कारण बस इतना है, भगवान की कथा प्राप्त करके भगवान की लिस्ट में, भगवान के खजाने में सबसे छोटी और सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो भगवान कुछ दे सकते हैं तो वो स्वर्ग इत्यादि लोक देना है, मुक्ति भी दे देना है, मोक्ष भी दे देना है। पर भगवान के पास, भगवान के खजाने में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो भक्ति। मुक्ति मुश्किल नहीं है, मुक्ति कोई कठिन काम नहीं है, भक्ति बड़ा कठिन काम है। स्वर्ग कोई बड़ा काम नहीं है, पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ब्रज में मिल जाना वो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात है। आप कहोगे इतना बोल रहे हो तो फिर हमको ही भेज दो। भैया जरा से दान पुण्य कर लो, जरा सा यज्ञ आदि कर लो, थोड़े सत्कार्य करके जमा कर लो, कर्म बढ़िया कर लो, स्वर्ग जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर जब भक्ति जानोगे ना तब समझ आएगा स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग जाकर के भी इच्छाएं खत्म नहीं होती, स्वर्ग जाके भी कामनाएं खत्म नहीं होती, स्वर्ग जाके भी देवगण भी इच्छाओं के इशारों पर ही नाचते रहते। स्वर्ग से ऊपर बढ़ते 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 जब भगवान के धाम जाने की इच्छा पैदा हो जाए ना, जहां से कभी कोई रिटर्न का कोई हेतु ही नहीं है, उस धाम की प्राप्ति एक वैष्णव का सच्चा लक्षण होता है। स्वर्ग तो ऐसा है जैसे आप कोई 5 स्टार होटल चले जाओ, 7 स्टार होटल चले जाओ, वहां जाके आपकी खूब जय जयकार होगी, मतलब सेवा होगी, वेटर आएंगे, यस सर व्हाट डू यू वांट, कहाँ बैठना है, क्या खिलाना है, पैर जमीन पे ना धरने देंगे आपको, एकदम सेवा खातरी में लग जाएंगे। पर ये सेवा खातरी, ये तुम्हारा मान सम्मान कब तक है? बोलिए ना, कब तक है? जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, सेवा खत्म। जो वेटर तुम्हारे आगे पीछे सरजी सरजी करते घूम रहे थे, तुम बिल देना बंद कर दो, वही तुम्हारा बैग बस्ता उठा के बाहर तुमको फेंक के आएंगे कि बहुत सेवा हो गई तुम्हारी, अब निकलो यहां से बाहर। सेवा तब तक है जब तक पुण्य पैसा। वैसे ही स्वर्ग भी होटल है एक प्रकार का, अच्छा लेवल का होटल है, सब सुविधाएं वहां, पर वहां सेवा तब तक ही होगी जब तक तुम्हारे पुण्यों का बैंक बैलेंस तुम्हारी जेब में, वो खत्म तो स्वर्ग से लौटा के वहीं कहीं ना कहीं पृथ्वी पे फेंक दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। स्वर्ग बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी की याद बड़ी बात है, वो याद आता रहे ये बड़ी बात है। ये बात समझने में आपको भले समय लग जाएगा, पर जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन जो सुख भगवान की याद में है, जो सुख भगवान को याद करके रोने में है, जो सुख उनको पुकारने में है, वो सुख मुक्ति में भी नहीं है, वो सुख स्वर्ग में भी नहीं है। यकीन ना हो तो कभी एकांत में भगवान को याद करके देखना, कभी यकीन ना हो तो एक बार भगवान के लिए कभी अकेले में रो के देखना। दुखों के लिए मत रोना, क्या जीवन में दुख दिया भगवान ने, क्या परेशान, उसके लिए ना रोना, भगवान से रोना, हे नाथ हमारे जीवन का एक एक दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है, जीवन हाथ से छूटता जा रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत बहता चला जाता है। मेरे जीवन का हर क्षण ऐसे बीतता जा रहा है, मुझे हर दिन तुम्हारे करीब जाना चाहिए था, पर मैं करीब जाने की जगह तुमसे दूर होता चला जा रहा हूं। मुझे तुम्हें पाने के प्रयास करने चाहिए थे, पर मैं संसार को पाने के प्रयासों में लगा हूं। मुझे तुम्हें पाने के लिए तड़पना चाहिए था, पर मैं संसार के लिए तड़प रहा हूं। जीवन का उद्देश्य भूल गया हूं, जीवन का लक्ष्य भूल गया हूं। बाबा सूर कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी हानि ये नहीं है कि तुम्हारा फैक्ट्री में लॉस हो गया,
जीवन की सबसे बड़ी हानि ये नहीं है कि कोई तुम्हारा अपना तुमसे दूर हो गया। जीवन की सबसे बड़ी हानि है कि जब तुम भगवान को भुला दो, जब तुम भगवान को बिसार दो, जब तुम उनकी विस्मृति कर दो। समय बीतता चला गया किस चीज में? सूरदास जी कहते हैं, हरि सुमिरन बिन खोए किते दिन, हरि सु